बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नुमान और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और एक ऐसे नासूर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारी सोसाइटी के अंदर आग की तरह फैल रहा है। उससे पहले मैं आपको एक केस डिस्कस करूँगा आपके साथ कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक फ़ादर आया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, एंक्शियस था। तो उसने मुझे आके बताया कि डॉक्टर साहब, मेरा 13 इयर्स का 13 साल का एक बेटा है और उसके पास पर्सनल मोबाइल है और किसी भी वजह से उसके मोबाइल को देखा गया तो उसके मोबाइल के अंदर फहश वीडियोस, जिनको हम पोर्न वीडियोस का नाम देते हैं, वो डाउनलोडेड भी मौजूद थी। और उसकी जब हिस्ट्री चेक की गई गूगल की, क्रोम की, तो उसके अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिला जो कि पोर्न वीडियो से रिलेटेड था, सेमी पोर्न वीडियोस थी या फिर डाउनलोडेड पोर्न वीडियोस थी। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था और जाहिर सी बात है, ये बात मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी और काफ़ी अरसे से मैं इस टॉपिक पे बात भी करना चाहता था। तो फिर अब ये मौका मिला तो मुझे लगा, उसको तो मैंने गाइड किया ही कि क्या आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक मुझे अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए और जो लोग इस तरह के इस मूजी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, मुमकिन है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स की बात बताता चलूँ। तो वर्ल्ड रिसर्च के मुताबिक जो पोर्न वेबसाइट्स हैं, पोर्न वीडियोस हैं, वो एक दिन में 150 मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके ऊपर। पोर्न वेबसाइट की वीडियोस पर एक दिन के अंदर 150 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो ये इंतहाई खौफ देने वाली और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो कंटेंट, वो वीडियोस जिनको एडिक्शन, जिनको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, वो इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा व्यू उसको किया जाता है। अगर आप देखा जाए तो, और बाकी रिसर्चेस के मुताबिक सबसे ज़्यादा व्यू की जाने वाली वीडियोस पोर्न वीडियोस हैं। तो खुदारा इस मूजी मर्ज से खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, और अगर आप किसी और को जानते हैं जो इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुका है तो उसकी मदद करें, उस तक कम से कम ये वीडियो पहुंचाएं। मुमकिन है उसको अपनी मदद आप करने का मौका मिल सके। थोड़ा सा मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताता चलूँ कि ये किस तरह एक एडिक्शन डेवलप होती है। इंसान के अंदर, स्पेसिफिकली इंसान के दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसको डोपामिन का नाम दिया जाता है। वो केमिकल है, जब वो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं उस केमिकल के निकलने से। लेकिन नॉर्मली ये होता है, एक साइकोलॉजिकली स्टेबल इंसान के अंदर ये होता है कि ये केमिकल एक नॉर्मल रेंज में होता रहता है और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इवेंट्स। जब वो एक साइकोलॉजिकली स्टेबल बंदा कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है, कोई ऐसा काम करता है जो उसको खुशी देता है, तो इसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे लेवल से वो उसको इंजॉय करता है, महसूस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इस नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाए इस हार्मोन का लेवल, तो उस बंदे को हम कहते हैं कि ये बंदा डिप्रेस है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, खुशगवार नहीं रहता, खोया खोया रहता है। तो हम उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो नशा आवर चीज़ें हैं या फिर पोर्न एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी को देखने वाले लोगों के अंदर, या फिर सिगरेट नोशी करने वाले लोगों के अंदर, या फिर शराब नोशी करने लोगों के अंदर, या फिर किसी भी किस्म का नशा या एडिक्शन करने वाले लोगों के अंदर मैकेनिज़्म ये होता है कि ये केमिकल नॉर्मल रहने की बजाय जब वो एडिक्शन करते हैं, पोर्न एडिक्ट अगर पोर्न वीडियो देखता है या सिगरेट स्मोकर स्मोकिंग करता है, तो इस हार्मोन का लेवल सडनली इंक्रीज़ करता है, वो सर्च बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बहुत बेहतर महसूस करते हैं, दुनिया की टेंशनें, घबराहटें, परेशानियाँ उनको भूल जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब वो पोर्नोग्राफी वीडियो उसके मज़े से, उसके लुत्फ़ से ख़त्म होता है, तो ये इसका लेवल सडन नीचे आता है और ये नॉर्मल लेवल से मज़ीद नीचे चला जाता है।
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पोर्न के जो डोपामीन के स्टोर्स थे वो सडन खाली हुए हैं, वो निकल के उस बंदे को उसने महसूस कराया, लेकिन उसके बाद उसके स्टोर्स कम हो गए हमारे जिस्म के अंदर। तो वो बंदा उस टाइम तो महसूस कर होगा, खुशी महसूस होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि डोपामिन के स्टोर्स कम पड़ गए हैं। और ये कम होने की वजह से उसका मूड जब नीचे होगा, डाउन होगा, एंजाइटी होगी, तो उसको फिर दिल करेगा कि एक दफ़ा फिर, क्योंकि उसको उस टाइम बहुत अच्छा लगा था, वो फिर उसको वही काम करेगा, फिर उसका सर्च होगा, फिर वो रफ्ता रफ्ता उसकी एडिक्शन हो जाएगी, वो इसको छोड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो वो इतनी उसकी तबीयत डाउन होगी कि उसकी दोबारा उसको करने की दिल करेगा। ये हाल हर किस्म की एडिक्शन का है। जो जो भी एडिक्ट लोग हैं उनके अंदर यही पैथोफिजियोलॉजी चल रही होती है। एंड सेम इज़ फॉर द पोर्नोग्राफी एंड पोर्न एडिक्शन। और इस नासूर के साथ भी यही कुछ होता है। और रफ्ता रफ्ता जो लोग इसके एडिक्ट हैं तो इसको छोड़ नहीं पाते, चाह कर भी। जैसे कोई सिगरेट को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही पोर्नोग्राफी से जान छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होती है। तो खुदारा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपने गिरदोनवा में लोगों पे नज़र रखें और उनको इस नासूर से दूर रखें। क्योंकि जब ऐसा होता है तो एक तो ये सब करने से वैसे एंग्जाइटी आती है, और एज़ वी आर मुस्लिम्स तो ज़ाहिर है हमारे मज़हब के अंदर इस चीज़ को गलत, इस चीज़ को गुनाह का नाम दिया जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ और एंग्जाइटी में एडअप होती जाती है। तो ये चीज़ इतनी सवेयर होती है, वो इंसान सुसाइडल थाट तक, ख़ुदकशी करने की सोच तक चले जाते हैं ऐसे लोग। तो खुदारा इन लोगों की हेल्प करें। तो मैं आपको अब इस नासूर से बचने के लिए, या इस नासूर के अगर आप शिकार हो चुके हैं तो उससे निकलने के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी फैमिली में, आपके गिरदोनवा में कोई है तो उसको हेल्प कर सकें। अगर तो बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, तो खुदारा उन बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन ना दें, उनको उनके मोबाइल, टच मोबाइल्स ला के ना दें। और ख़ुद भी कोशिश करें कि आप उनके सामने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे इस उम्र के अंदर वो सब करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप ख़ुद उनके पेरेंट्स मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो वो बच्चे मोबाइल यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं कि मोबाइल के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है, जो हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है, जो आजकल हमारे पास सोशल मीडिया पे जो एक जहर फैल चुका हुआ है, तो वो उनकी नज़र से गुजरेगा तो वो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इस दलदल के अंदर फंस जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ, जो 5 साल से कम उम्र के, 5-6 साल, 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। उनको पार्क्स में लेके जाएं, जिम में लेके जाएं, उनके साथ खेलें कूदें, उनको इस तरह की मसरूफियात में इन्वॉल्व करें कि उनका स्क्रीन टाइम हो ही ना, उनको ये सब देखने का मौका ही ना मिले। क्योंकि ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर किसी दोस्त ने, किसी बच्चे ने, और नहीं किसी ने उसको इस तरह का कंटेंट दिखा दिया। तो कोशिश करें कि बच्चों के ऊपर नज़र रखें और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें और उनको स्क्रीन से दूर रखें, ताकि वो इस नासूर से बच सकें। तो बच्चों पे अगर आप इस तरह का नज़र रखेंगे और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, ख़ुद भी कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बच्चे इस नासूर से बच जाएंगे। क्योंकि अगर वो 7-8 साल की उम्र में फिर उनका एक्सपोजर हो भी तो वो उससे महसूस नहीं होंगे, उससे कराहत की नज़र से देखेंगे और नफ़रत करेंगे। क्योंकि उनके अंदर एक स्टैमिना डेवलप हो चुका होगा, पेरेंट्स के साथ अटैच हो चुके होंगे। और बच्चों को अपने साथ इतनी अटैच करें, अगर उनको सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ मसाइल का सामना है या ऐसा कुछ कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो आपके साथ इतने दोस्ताना उनके ताल्लुकात हों कि आपको वो फ़ौरन बता सकें और आप उनको हेल्प आउट कर सको फ़ौरन। क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती गई तो फिर उनको वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि ये जो पोर्न के एडिक्ट लोग होते हैं, 85% लोग बचपन से ही एडिक्शन में का शिकार हो जाते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको अपनी नज़र में रखें और उनको इस नासूर से बचा के रखें। और जो दूसरी जनरेशन है वो एडल्ट्स की है, जो
भी इस मर्ज़ का शिकार हैं, और मैं कहूँगा बच्चों से ज़्यादा उनके नंबर हैं, क्योंकि बच्चे ही बड़े होके एडल्ट्स में जाते हैं और वो एडिक्ट थे तो उनकी वो एडिक्शन चलती रहती है, क्योंकि इस नासूर से जान छुड़ाना आसान नहीं होता। तो मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो ये होता है कि जब एक एडल्ट, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की एडल्ट होते हैं, एडल्ट की शादी होती है, तो जब वो एक इस मूजी मर्ज़ का शिकार होते हैं तो उनका थ्रेशोल्ड लेवल इतनी बढ़ चुका होता है, तो उनको नॉर्मल फिज़िकल जो रिलेशनशिप उनका शादी के बाद होता है, निकाह के बाद होता है, तो उनको उनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मैं क्लियर अल्फाज में अगर बोलूँ, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। और दूसरी गलाजत उनके जहन में इस कदर भर चुकी होती है कि वो अपोजिट जेंडर के बंदे को जब भी देखते हैं तो उनके जहन के अंदर वही चीज़, वही रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि ये बार बार डोपामीन के सर्च की वजह से कुछ सर्किट डेवलप हो जाते हैं। जब भी वो एक अपोजिट जेंडर को देखेंगे तो उसके अंदर वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे और उस पर उनके सर्किट कनेक्ट करेंगे और डोपामिन सर्च होना शुरू हो जाएगा। तो खुदारा अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपनी शादी को, अपनी मैरिटल लाइफ को बचाएं और अपने बच्चों को इस तरह की नासूर से महफूज रखाएं। और मैं अगर एडल्ट्स की बात करूं तो एडल्ट्स के लिए इस नासूर से निकलना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों पे आप नज़र रख सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स का ये होगा कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा इस नासूर से बचने के लिए तो वो तब तक नहीं निकल सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपका बेटा, एक नौजवान बेटा एडिक्ट है, पोर्नोग्राफी का एडिक्ट है, या फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का एडिक्ट है, या फिर अल्कोहल का एडिक्ट है, तो आप जानते होंगे कि ज़बरदस्ती करने से, ज़बरदस्ती उनको मना करने से, उनको मारने पीटने से मज़ीद उनके अंदर ज़िद डेवलप होती है और वो उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा सवेर तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो करना ये होगा आपको, जो आपके एडल्ट अगर आपकी फैमिली में हैं तो उनको आप लोगों ने काउंसल करना है, उनको बताना है इसके साइड इफ़ेक्ट, उनको बताना है कि आपकी ज़िंदगी में ये जहर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। उनको समझाना है, तब तक समझाना है ताकि उनके अंदर, अपने अंदर एक विल पावर डेवलप हो और वो खुद जब ये छोड़ना चाहेंगे तो तब मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जब किसी भी बुरी आदत से, किसी भी एडिक्शन से परहेज़ करने की कोशिश करता हूं तो मैं खुद सज़ाएँ अपने ऊपर लागू करता हूं, और वो सज़ाएँ मेरे बेनिफिट वाली होती हैं, लॉस नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पोर्नोग्राफी की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर अब मैंने पोर्न की वीडियोज़ देखी तो मैं 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद रात को सोया करूँगा एज ए पेनाल्टी, या फिर मैं 50 नवाफिल पढ़ूँगा। अगर मैंने पोर्न देखा तो उसके बदले में मैं 50 नवाफिल पढ़ूँगा, फिर सोऊंगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस मूज़ी मर्ज़ से निकलने के लिए। और दूसरा मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों को जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, यंग लोग या एडल्ट्स या बेशक कोई बड़ी उम्र के लोग हैं या वो कोई भी है, तो कोशिश करनी है कि अपनी महफ़िलें तब्दील करें और उन महफ़िलों में बैठना शुरू करें जिसमें लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हों, इस्लाम से रिलेटेड महफ़िलें हों, जहाँ पे अच्छे कामों को प्रमोट किया जाता हो, डिस्कशन होती हो, बुरे कामों का ज़िक्र ना किया जाता हो, जहाँ पे नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल ना पाया जाता हो। और आपने इसके अलावा वो सारी की सारी वेबसाइट्स, वो सारी की सारी वीडियोस, वो सारा का सारा कंटेंट जो पोर्न के रिलेटेड है, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने किसी भी आपके पास जो भी मीडिया का सोर्स है उससे आपने डिलीट करना है, वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को इस मूज़ी मर्ज़ से बचा सकते हैं। वरना ये वो मर्ज़ है जो आपकी ज़िंदगियां तबाह कर सकता है, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है और आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना सकता है। तो खुदारा इस मूसी मर्ज़ से बचें और ये वीडियो भी आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग इस मूसी मर्ज़ का शिकार हैं उनको इसको छोड़ने के तरीके, जो चंद टेक्निक्स मैंने बताई हैं, वो उस पर अमल कर सकें, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है, ये एक डिज़ीज़ है, ये एक मर्ज़ है और इसकी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल थेरापी है। बच्चों पे नज़र रखना है और एडल्ट्स को उनके अंदर विल पावर को जगाना है ताकि वो खुद इस मर्ज़ से दूर रहें, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो
ये चंद इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने सोचा कि एक तो जाहिर सी बात है, वो जो मेरा पेशेंट था उसको मैंने गाइड किया, तो मैंने फिर ये भी सोचा कि आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि इस मोजी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए हम एक दूसरे की मदद कर सकें, और हम अपने मुल्क में कम अज़ कम, या मुस्लिम उम्मा में, या फिर आप कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी हिंदू हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मूजी मर्ज से बचने के तरीक़ों पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें, और मुझे दुआएं दे सकें। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस आ सकें और आपकी मदद हो सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।